सीधा आपको देहरादून लिए चलेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ कह रहे हैं। के सांसद, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, माननीय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, मोहन सिंह बिष्ट जी, सुरेश गढ़िया जी, श्री प्रमोद नैनवाल जी और प्रमुख सचिव वन एवं अध्यक्ष वन विकास निगम श्री आर के सुधांशु जी, एमडी वन निगम सुश्री नीना ग्रेवाल जी, शिव सिंह बिष्ट जी, हमारे यहाँ पर अतिथि फरजाना बेगम जी, हॉप श्री रंजन मिश्र जी, विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते जी, रविशंकर जी, एक्स हॉप समीर सिन्हा जी, गोविंद जी, गंभीर जी और सभी पूर्व के जितने भी हमारे यहाँ पर एमडी हैं, हॉप हैं, वन विभाग के सभी हमारे वन विभाग और वन निगम के सभी हमारे अधिकारीगण, सभी कार्मिक, मैं आज के इस अवसर पर वन विकास निगम की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित रजत जयंती के इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सभी का मुख्य सेवक सदन में अपनी ओर से सभी हमारे वन प्रेमियों का भी, वरिष्ठ अधिकारियों का भी, सबका मैं और आए हुए अतिथियों का भी मैं हृदय से सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को वन विकास निगम के 25 वर्ष पूरे होने पर आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये आज का रजत जयंती कार्यक्रम उत्तराखंड के विकास, पर्यावरण संरक्षण और जनसेवा की 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का उत्सव है, जिसको हम सब लोग यहाँ पर एक समारोह के रूप में मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर वन विकास निगम के सभी वर्तमान सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों को, जिन्होंने इस यात्रा में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया है, जैसा अभी सुबोध भाई भी कह रहे थे और हमारे प्रमुख सचिव महोदय भी कह रहे थे कि सबका बहुत बड़ा योगदान है। ये यात्रा यहाँ तक पहुंची है, अनेक उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, इसलिए मैं आप सभी अधिकारियों को भी, सभी कार्मिकों को भी, पूर्व अधिकारियों को भी, सबको अपनी ओर से बधाई देता हूं। साथियों, मेरा मानना है कि आज का ये अवसर वन विकास निगम की उपलब्धियों का स्मरण करने के साथ साथ हमें संकल्पों को भी याद करने का ये दिवस है, जिस संकल्प के उद्देश्य से वन विकास निगम की स्थापना हुई थी, इसका गठन हुआ था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना वर्ष 2001 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी, जो वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन, वन उपज के टिकाऊ दोहन, आरक्षित वन क्षेत्रों में खनन और इको टूरिज्म के संचालन का कार्य करता है। साथ ही वन उत्पादों और प्रमाणित लकड़ी की सरकारी आपूर्ति भी करता है। अर्थात वन विकास निगम हमारे राज्य की इकोनॉमी का तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है, उसके साथ साथ हमारी इकोलॉजी के लिए भी महत्वपूर्ण है। और अक्सर मैं कहता हूं कि हमारा जो मॉडल है राज्य का, विकास का मॉडल, वो हम इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में कैसे संतुलन रहे, कैसे बैलेंस रहे, उसी के आधार पर हम अनेक विकास कार्यों को भी आगे बढ़ाते हैं। आज का ये दिन उपलब्धियों को याद करने के साथ साथ इन वर्षों में एक संस्थान के रूप में जो हमें बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, उसका तो ये उत्सव है ही है। इसके साथ साथ अगर कहीं छोटी छोटी न्यूनताएं रह गई हैं, न्यूनताओं से अर्थात मेरा यह है कि कहीं कोई कमियां रह गई हैं, तो उन्हें भी भविष्य में सुधार करने का, आगे बढ़ने का भी आज का यह दिवस है। घने जंगल, हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखर,
विशाल ग्लेशियर, पवित्र नदियां और समृद्ध जैव विविधता, ये सब हमारे उत्तराखंड की जो अमूल्य धरोहर है। और जब मुझे कहीं भी किसी भी बड़े कार्यक्रम में देश दुनिया में जाने का जब भी मौका मिलता है, मैं किसी कार्यक्रम में होता हूं, तो मुझे लोग कहते हैं कि आप अपने राज्य के डेस्टिनेशन बताइए कि कितने डेस्टिनेशन है। तब मैं कहता हूं कि हमारे राज्य के जो प्रमुख डेस्टिनेशन है, जो प्रचलित हैं, उनको तो आप सब जानते ही होंगे। देहरादून हर कोई जानता है, मसूरी जानता है, हरिद्वार जानता है, ऋषिकेश जानता है, उधर चले जाएंगे तो नैनीताल जानता है, कौसानी जानता है, रानीखेत है, या मुंशियारी है, इधर चले जाएंगे चक्राता है, औली है, लैंसडाउन है। ये कुछ डेस्टिनेशन है। हमारे चारों धाम है, पवित्र हेमकुंड साहब है, आदि कैलाश है, अनेक धार्मिक स्थल, मां पूर्णागिरी मैया से लेकर अनेक स्थान है। मैंने कहा आप ऐसे लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा याद आ जाएंगे, तो 50 आ जाएंगे, किसी को उससे ज्यादा आ जाएंगे तो 100 आ जाएंगे। लेकिन आप उत्तराखंड की जब यात्रा करेंगे, जब उत्तराखंड में आप बढ़ते जाएंगे इधर से उधर, उधर से इधर, तो सच में ये डेस्टिनेशन 50 नहीं, 100 नहीं, इनकी संख्या हजारों से भी अधिक होगी, हजारों से अधिक। और जिधर जाएंगे वहीं आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। और ये हमारी बहुत बड़ी संपदा है। हमारे पास जो प्राकृतिक संपदा है, इसकी रक्षा करना न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि ये हमारी आने वाली पीढ़ी के प्रति ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम उनको ये वन संपदा, प्राकृतिक संपदा, जैव विविधता, ये हिम ग्लेशियर, ये वन क्षेत्र पूरी तरह से उनको सुरक्षित करके दें, उनको एक धरोहर के रूप में सौंपें। क्योंकि ये हमारी प्राकृतिक धरोहर है, केवल राज्य के आर्थिक विकास के लिए नहीं, बल्कि हमारी लोक संस्कृति के लिए, लोक परंपरा, इसके लिए भी एक महत्वपूर्ण अंग है। साथियों, उत्तराखंड वन विकास निगम ने इन 25 वर्षों की इस यात्रा में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की हैं। और मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि उत्तराखंड वन विकास निगम ने 167 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। और ये उपलब्धि इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जब नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो, तो संसाधनों का सही उपयोग विकास को नई दिशा देता है। और अभी मैं जब आपका ये प्रेजेंटेशन देख रहा था, या हमारे एमडी नीना जी बोल रही थी, और उसके बाद सुधांशु जी ने बोला, फिर वन मंत्री जी ने बोला, तो सच में हमारे यहाँ पर देखिए कई सारे, जहाँ हम लकड़ी के उसमें काम करते हैं, वन विकास निगम उसको बेचता भी है, उसका विपणन भी करता है, इसके साथ साथ उप खनिज की निकासी करता है। और दोनों ही काम वन मंत्री जी ने भी बताया कैसे बड़े उसके टेक्निकल तरीके से, क्या कहा था, लाइन हाजिर हो जाता, क्या कह रहे थे आप, उससे कुछ कह रहे थे, फिक्सिंग वाले में। तो ये जो लकड़ी वाला भी, चूंकि मैं ऐसी जगह पर बड़ा हुआ, पला बड़ा, मैंने अक्सर आपकी बैठकों में कहा है कि जहां चारों तरफ बनी वन है, नदियां हैं, वन है। क्यों फरजाना जी, आप तो वहां रहिए, धकाते, वहां हमारे डीएफओ रहे, और भी जो भी डीएफओ रहे होंगे, इसमें से कोई रहा होगा तो सब जानते हैं। 8 किलोमीटर इधर से वन, 2.5 किलोमीटर इधर से वन, इधर सुरई रेंज, और इधर किलपुरा रेंज, और इधर खटीमा की रेंज, और थोड़ा आगे चले जाएंगे तो नेपाल का वन भी शुरू हो जाता है। इधर मेन शारदा, उसके पीछे उसकी जो बाईपास शारदा, और बीच में मेरा गांव, मेरा घर। तो मैं उनके बीच ही बीच में जो है
हमेशा पला बड़ा तो मैं वनों से बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ, बहुत भली भांति जानता हूँ। इसलिए लकड़ी का काम हो या उप खनिज का काम हो, दोनों ही काम शंका की दृष्टि से भी देखे जाते थे। लेकिन जब सरकार ने पारदर्शिता करी और पारदर्शिता के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर जब काम आगे बढ़ा तो 167 करोड़ का आज मुनाफा हो रहा है। वहीं उप खनिज के क्षेत्र में हमारे राज्य में राज्य बनने के बाद पहली बार राज्य को एक ऐसी उपलब्धि हासिल हुई है कि कोई भी सरकार होती थी तो उसको खनन के उप खनिज के मामले में घेरा जाता था, तमाम आरोप लगते थे। आरोप प्रत्यारोप हम लोगों पर भी लगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग कभी डिगे नहीं, कभी उसमें विचलित नहीं हुए, क्योंकि हमारी मंशा स्पष्ट थी। और हमने जिस प्रकार से काम किया, आज हमारा उप खनिज के क्षेत्र में जो खनिज विभाग का राजस्व है, वो राजस्व प्राप्ति एक साल में 1200 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया, जो 200-300 करोड़ होता था। और जब तिजोरी में पैसा भरता है तो रिकॉर्ड होता है, उसका रिकॉर्ड के आधार पर होता है। राजकोष बढ़ रहा है, तो आज चारों तरफ इस बात की चर्चा है, चाहे वो और जो उप खनिज के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनको भी लगता है कि एक नियम बन गया, एक कानून बन गया है, उसके आधार पर काम हो रहा है। साथियों, आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अभी हिमकास्ट नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन का भी हमने लोकार्पण किया है और इस एप्लीकेशन के माध्यम से वन विकास निगम से लकड़ी की बिक्री की जा सकेगी। साथ ही इसके प्रयोग द्वारा फॉरेस्ट गुड्स का ऑनलाइन ऑप्शन भी किया जा सकेगा। सुधांशु जी, ये एप्लीकेशन नया है या अपडेटेड वर्जन है? आज ही का है ना? अच्छा, चलिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये पहल पारदर्शिता और सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इससे निगम द्वारा की जाने वाली बिक्री प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होगी, अधिक प्रभावी होगी और विश्वसनीयता भी बन सकेगी। साथियों, निगम की आधुनिक नीलामी प्रणाली और अन्य ऑनलाइन प्रक्रियाओं ने इस क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने का काम किया है और यह हमारी डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि जहां आज विकास के साथ साथ पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जा रही है, हर काम में ट्रांसपेरेंसी हो, एक नया वर्क कल्चर, एक नई कार्य संस्कृति आगे बढ़े। आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य में इकोलॉजी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं।